ओम। आज का हमारा विषय है असफलता से सीख और आगे बढ़ने का मार्ग। क्या आपने कभी असफल होने पर निराशा महसूस की है? क्या आपने कभी सोचा है असफलता का मतलब अंत है? नहीं दोस्तों, तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं। तू आदमी है, अवतार नहीं। असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है, एक सीखने का अवसर है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमने क्या गलत किया और आगे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। यह हमें मजबूत, अधिक लचीला और अधिक बुद्धिमान बनाती है। असफलता हमें दिखाती है कि हम कितने साहसी हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने दृढ़ संकल्पित हैं। असफलता हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। असफलता एक सीखने का अवसर है, विकास का अवसर है और सफल होने का एक नया मार्ग है। चलिए इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। समीर एक युवा उद्यमी हमेशा से अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वह बुरी तरीके से विफल रहा। समीर ने बहुत सारा नुकसान उठाया और वो बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। उसने हार मानने का फैसला किया और बिजनेस के बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर एक दिन समीर के दादाजी, जो कि एक सफल व्यवसायी थे, उन्होंने उसे समझाया कि असफलता जीवन का हिस्सा है और यह सीखने का अवसर है। उन्होंने बताया कि मैंने भी अपने बिजनेस में बहुत लॉस किया है, पर मैं कभी रुका नहीं। उससे सबक लेकर फिर से काम शुरू किया। फिर उन्होंने समीर को अपनी गलतियों से सीखकर फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। समीर ने दादाजी की बात मानकर अपने व्यवसाय की विफलताओं का विश्लेषण किया। उसने गलतियों से सीखा और एक नए व्यवसाय की योजना बनाई। समीर ने अपना दूसरा व्यवसाय शुरू किया और फिर उसमें सफल हुआ। समीर ने सीखा, असफलताओं से सीखकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम असफलताओं से कैसे सीखें। तो सबसे पहले हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरा, हमें अपनी असफलताओं का विश्लेषण करना चाहिए। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमने क्या और कहाँ गलत किया और फिर उसे कैसे ठीक करना है। तीसरा, हमें अपने असफलताओं से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखकर अपना दृष्टिकोण, अपनी रणनीति
और अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। चौथा, हार मानकर बैठ नहीं जाना है, फिर से प्रयास करते जाना है। जैसे चींटी कितनी बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, वो कभी भी प्रयास करना छोड़ती नहीं है। पांचवा, असफलता को हजम करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी। एक दिन में बदलाव नहीं आता, एक दिन में समझ भी नहीं आती, मगर धैर्य से काम लेना होगा और निराशा को दूर रखना होगा। तुरंत रिजल्ट ना मिले तो घबराना नहीं है, लगातार प्रयास करते रहना है। तो दोस्तों, असफलता जीवन का एक हिस्सा है। इससे डरना नहीं है, पर सीखना है। इसका विश्लेषण करके उससे सबक लेकर नए सिरे से प्रयास करना होगा। हमेशा याद रखें, हर असफलता हमारा सफलता की ओर एक कदम बढ़ाती है। आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि जीवन में किसी भी असफलता को, जो भूत में कभी हमारे साथ हुई हो, उसे सोचकर लिखेंगे। उससे हमने क्या सीखा, ये लिखना है। फिर क्या कमी रह गई थी और उसे कैसे दूर करना है, ये भी लिखना है। यानी क्या परिस्थितियां बनी, क्या मुश्किलें आईं और फिर उसका क्या सॉल्यूशन होगा, वो सब हमें अपनी डायरी में लिखना है। गिरना बुरा नहीं है दोस्तों, गिरना बुरा नहीं है, पर गिरकर गिरे रहना बहुत बुरा है। उठो, अपने अंदर जोश और होश दोनों भरो और फिर प्रयास करो। जीवन चलने का नाम है, जीवन चलने का नाम है। जो रुक जाए वो मौत है, जो चलता रहे वही जीवन है। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।